हज़रत सय्यदिना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का वक़्त भी आ गया। उनके विसाल के मुताल्लिक मुतअद्दिद वाक़यात अहादीस में आते। एक तो वाक़या ये आता है कि मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रूह कब्ज़ करने के लिए आए, आके इजाज़त मांगी। मौत बरहक है, सबको आनी है, लेकिन मौत में फ़र्क है। नबी की मौत और हमारी मौत एक जैसे नहीं हो सकती। जैसे उनकी ज़िंदगी हम जैसी नहीं, ऐसे उनकी वफ़ात हम जैसी नहीं। जैसे उनकी ज़िंदगी आला मुमताज़ सिफ़ात औसाफ खुसूसियात वाली है, ऐसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की वफ़ात ममात आला अफजल औसाफ खिसाल खुसूसियात वाली है। जैसे उनकी ज़िंदगी आम इंसानों जैसी नहीं, ऐसे उनकी वफ़ात भी आम इंसानों जैसी नहीं। इजाज़त मांगी मलकुल मौत ने, रूह कब्ज़ कर लूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे, गुस्सा आ गया, थप्पड़ रसीद किया मलकुल मौत को, थप्पड़ रसीद किया। मलकुल मौत खल्लाक़ आलम के पास पहुंचे, इलाल आलमीन, आपके कलीम आपके हुक्म के मुताबिक मैं उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए गया, लेकिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। रब्बे ज़ुल जलाल की अपने कलीम के साथ मोहब्बत का ताल्लुक था। अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, कलीमुल्लाह थे। फरमाया मलकुल मौत से जाओ, मेरे कलीम से जाके कहो कि वो बैल की कमर पे हाथ रख लें। जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे उतने साल मैं उनकी जिंदगी बढ़ा दूंगा। मैं कादिर मुतलक हूं, जिसे चाहूं मौत दूं, जिसे चाहूं जिंदगी दूं, जिसे चाहूं ढील दे दूं और जिसे चाहूं मौत दे दूं। अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, इख्तियार में है। युहयी व युमीत, जिलाता भी वही है, मारता भी वही है। रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। बैल की कमर पे हाथ रखो, जितने बाल आएंगे उतनी उम्र बढ़ जाएगी, उतने साल उम्र बढ़ जाएगी। हाथ रखा नहीं। कहने लगे फिर क्या होगा मलकुल मौत से? मलकुल मौत ने अल्लाह का पैगाम दिया। पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फिर क्या होगा? फरमाया हजरत फिर मौत है, फिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मौत से तो कोई फरार नहीं ना, कोई नहीं भाग सकता। ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई सेठ, ना कोई दौलतमंद, ना कोई हाकिम, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई साइंसदान। कोई भाग के दिखाए। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम भागते हो वो आके रहेगी। अल्लाह के सामने जाने से डरते हो, पेशी होके रहेगी। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। फिर अल्लाह की पेशी भी होगी, जो गायब, छुपी हुई और जाहिर सब चीज़ों को जानता है। जो कुछ करके आए हो वो तुम्हें बताएगा। हजरत फिर भी मौत है। फरमाया अच्छा अगर फिर भी मौत है तो फिर मुझे ढील नहीं चाहिए, मजीद जिंदगी नहीं चाहिए, मेरी रूह कब्ज कर लो। लेकिन मौत से पहले एक दुआ फरमाई, इलाल आलमीन, मुझे
मौत आ रही है, मेरी कब्र मेरा ठिकाना, मेरी मंजिल, मेरी आराम गाह, मेरी मरकद मुकद्दस सरजमीन में बन जाए, बैतुल मक़दिस में बन जाए। इसी बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए रब करीम ने बनी इसराइल को जिहाद का हुक्म दिया था, लेकिन बनी इसराइल ने जिहाद से एराज़ किया, बहाने बनाए। उसकी पादाश में ये वादी ती में सरगर्दा रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मौत तो आ रही है, मेरी कब्र मुकद्दस सरजमीन में बने, मेरी कब्र बैतुल मक़दिस के करीब बने। इसलिए इल्तिजा की जाती है, आरज़ू की जाती है, या अल्लाह मेरी कब्र मदीना में बने, या अल्लाह मेरी कब्र मक्का में बने, मुकद्दस सरजमीन में मौत आए। मुकद्दस जगहों पर इबादत का अजर भी बढ़ गया और मुकद्दस जगहों पे जीने का मजा भी बढ़ गया, मरने का अजर भी बढ़ गया। समझा ये राव? मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। हदीस में आता है, बैतुल मक़दस से पत्थर फेंकने की मिक़दार अल्लाह ने उनको करीब कर दिया, जमीन को करीब कर दिया, और उनका मज़ार अतहर बना, उनकी कब्र मुतहर बनी, उनका रोज़ा अक़दस बना। बैतुल मक़दिस से एक पत्थर फेंकने की मिक़दार चाहत थी, मैं पाकीदा सरजमीन में दफन हो जाऊं, अल्लाह ने मंजूर कर ली। मालूम होता है ये ख्वाहिश कि बुजुर्गों के पहलू में दफन हूं, अल्लाह वालों के कब्रिस्तान में दफन हूं, ये कोई शरीयत के खिलाफ नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो दुआ करके अपनी कब्र बैतुल मक़दिस में मांगी। उनके लिए सबसे मक़दिस सरजमीन बैतुल मक़दिस की थी, अर्ज़े फ़लस्तीन थी, और हमारे लिए सबसे मुक़द्दस सरजमीन मदीना की है और मक्का की है। قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها